वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर। तो हमारी इंडिया जीके की क्लास चल रही है मॉर्निंग में सुबह सुबह 6 बजे। विलेज वाली टीचर इंडिया जीके जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जो चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं हरियाणा के, या चंडीगढ़ पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, या एचएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम, DSSB का एग्ज़ाम है, चंडीगढ़ पीआरटी का एग्ज़ाम है, तो एसएससी का एग्ज़ाम है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर इंडिया जीके ना पूछी जाती हो। खासकर बौद्ध धर्म वगैरह हो गए। सीक्वेंस में हिस्ट्री की क्लास से चल रही है। हमने ऋग्वैदिक सभ्यता को कवर कर लिया है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया है, हड़प्पा सभ्यता को जान चुके हैं, मगध साम्राज्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मकदूनिया का जो शासक है सिकंदर, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हमारी जो कल की क्लास हुई थी वो बौद्ध धर्म के ऊपर हुई थी भाई। बौद्ध धर्म का संस्थापक के बारे में हमने पढ़ लिया था। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो कौन थे भाई? महात्मा बुद्ध थे। एक बार थोड़ी सी भूमिका बांध रही हूँ मैं यहाँ ताकि क्लास को समझने में आसानी हो। महात्मा गांधी लिख दिया। महात्मा बुद्ध, जिसे गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसे गौतम बुद्ध को क्या है, लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है। लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। महात्मा बुद्ध को लाइट एशिया, एशिया का ज्योतिर्पुंज, एशिया का ज्योतिर्पुंज बोला जाता है। यानी इनके ज्ञान के बाद क्या है, इन्होंने जो ज्ञान दिया था उसके बाद क्या है, एशिया में एक तरह से लाइट आ गई थी। ठीक है, लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया था। समझ में आ रहा है? लोगों का हृदय परिवर्तन हो रहा था। लाइट ऑफ एशिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि एशिया का ये ज्योतिर्पुंज था। ज्योति दिखाना, किसी के भी जीवन को इन्होंने ज्योति दिखाई थी एशिया के जो लोग थे। तो लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध को। ठीक है, कल हमने बात कर ली थी। कल इन्होंने 29 साल की एज में क्या है, घर छोड़ दिया था, जिसे बोला गया था महापरिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या है, घर से निकल जाना। ठीक है, निष्क्रमण यानी 29 साल की एज में ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर से निकल जाते हैं। उसके बाद क्या है, इन्हें अलार जो कालम थे उनसे ये सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसके बाद क्या है, रुद्रक रामसूत नाम के एक साधु से ये क्या है, योग की साधना सीखते हैं, योग सीखते हैं। ठीक है, 29 साल की एज में घर से बाहर निकले, अलार कालम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। ठीक है, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। और जो रुद्राक रामसूत है इनसे योग सीखा, इन्होंने योग सीखा। ये हो गई भी कल की क्लास की रिवीजन, योग सीखा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध के कई सिंबल होते हैं। कोई जन्म से जुड़ा है, कोई मृत्यु से जुड़ा है, तो पूछ लिया जाता है। 6 सिंबल के बारे में पढ़ेंगे यहाँ। ठीक है, एक होता है जन्म। जन्म के समय का सिंबल है, ये बौद्ध धर्म के प्रतीक है भाई। पूछ लिया जाता है काफ़ी बार बौद्ध के प्रतीक, बौद्ध के प्रतीक है। जन्म को क्या बोला जाता है, जन्म का जो प्रतीक है ये कमल या सांड। ठीक है, कमल या सांड होता है इनका बौद्ध धर्म का प्रतीक। जब जन्म होता है तब या तो कमल का यूज किया जाता है या सांड का सिंबल यूज किया जाता है। उसके बाद क्या है, घर त्याग देते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया है वो है गृह त्याग की। गृह त्याग दिया जाता है। घोड़ा, किस सिंबल का यूज किया गया, घोड़ा। यानी क्या है, घोड़े पर बैठकर घर से निकल जाओ, घर को छोड़ दो और संसार के बारे में जानो। ये एक ट्रिक है, लाइटली ट्रिक है ये। जन्म के समय क्या है, कमल या सांड का सिंबल यूज किया जाता है बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा। घर त्याग दिया तो घोड़ा है। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 क्या है, जन्म स्थान वो हो गया, निर्वाण हो गया। निर्वाण को बोला जाता है, निर्वाण का है पद चिन्ह, यानी पैरों के निशान सिंबल है। मृत्यु का है स्तूप, मृत्यु का है
स्तूप, ये सिंबल है भाई, ठीक है। कमल जन्म के समय कमल या सांड का प्रतीक होता है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों का घर छोड़ दिया, घर को त्याग दिया तो घोड़ा उसके लिए सिंबल होगा। निर्वाण, निर्वाण के लिए पद चिन्ह, पैरों के निशान सिंबल के रूप में काम करेंगे। जैसे खड़ाऊ भरत ने, राम जी जब जंगल में चले गए तो उनके जो पदों के जो चिन्ह थे उनके खड़ाऊ लेकर आए थे और उन्हीं को सिंहासन पर रखकर भरत ने क्या है 14 साल तक शासन किया था। उसी तरह निर्वाण है, निर्वाण के लिए पद चिन्हों का, पैरों के चिन्हों का यूज किया जाता है। और मृत्यु के लिए क्या है, स्तूप का यूज किया जाता है। 1 मिनट में चेक करती हूँ बोर्ड विजिबल है क्या। तो हमने बात की जन्म का 6 सिंबल है। जन्म का हो गया कमल, ठीक है, कमल या सांड, घर छोड़ दिया, घोड़े पर बैठकर घर से भाग गए। निर्वाण होता है यानी जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाना, एक तरह से मोक्ष की प्राप्ति होना, यानी 86 योनियों के बाद गुजर जाने के बाद पूर्णतः भगवान में लीन हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि बौद्ध धर्म है वो अनिश्वरवादी है, ये ईश्वर को, अनिश्वरवादी है, ये ईश्वर को नहीं मानते, उनके बारे में भी बात करेंगे। फिर क्या है, पहला जो उपदेश दिया जाता है, पहला उपदेश, उसको डिनोट किया जाता है भाई चक्कर से, ठीक है। पहला उपदेश या ज्ञान भी बोल दिया जाता है, ज्ञान, पहला उपदेश या ज्ञान देना, इसका सिंबल है चक्र। और फिर छठा है, छठा हो गया पीपल, पीपल, पीपल का पेड़ है जिसे बोधि वृक्ष बोला जाता है। हाँ, ज्ञान, ये पहला उपदेश तो हो गया चक्कर, ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी भाई, पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, पीपल, जिसे बोधि वृक्ष भी बोला जाता है। बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष क्यों बोला जाता है, क्योंकि गौतम जो भगवान महात्मा बुद्ध थे ना, महात्मा बुद्ध ने अपनी जो तपस्या की थी, बोधि वृक्ष, यहाँ लिख दे रही हूँ, यहाँ से विजिबल नहीं है। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई कौन से पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो आर यू क्लियर। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं। इंडिया जीके की क्लास में हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं। बौद्ध धर्म में क्या है, महात्मा बुद्ध को, गौतम का पुराना नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इसका महात्मा बुद्ध नाम पड़ता है जब इन्हें पूर्णतः ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी इन्होंने ज्ञान की ज्योति जलाई थी पूरे एशिया के लिए। घर छोड़कर 29 साल की एज में और 35 साल की एज में ज्ञान की प्राप्ति कर अपना पहला उपदेश दिया था बोध गया में, और जो पाली भाषा में दिए गए थे। तो चलिए बात करते हैं उनके बारे में। यहाँ तक आई होप सारी चीज़ें क्लियर होगी। आलार कालम पहले गुरु भी माने जाते हैं जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, और दूसरे गुरु रुद्राक रामसूत या पूत भी लिखा होता है, रुद्राक रामसूत या पूत से योग सीखा था भाई इन्होंने, योग यानी व्यायाम सीखे थे। जन्म के समय जो भी बौद्ध धर्म को मानते हैं उनके जो सिंबल होते हैं जन्म के समय बौद्ध के प्रतीक होते हैं कमल या सांड, ठीक है। घर छोड़ दिया भाई, घोड़े को छोड़कर। निर्वाण यानी पद चिन्ह ही, कैसे याद रखोगे, कई बार कंफ्यूजन होती है, ठीक है। मृत्यु हो जाती है तो यानी स्तूप का निशान होता है। निर्वाण यानी पद चिन्ह ही नहीं रहते उसके, जब वो पूर्णतः ब्रह्म में लीन हो जाता है, उसका दोबारा से जन्म नहीं होता, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है तो उसके कोई भी पद चिन्ह नहीं बनते। ये होता है निर्वाण का अर्थ। ये याद करवाने के माध्यम से बताया जा रहा है। मृत्यु होती है, उसका सिंबल है स्तूप। और पहला उपदेश यानी एक ऐसा चक्कर चला ज्ञान का जिसने क्या है सभी के जीवन में क्या है उजाला ला दिया, ये होता है पहला उपदेश। पहला उपदेश यानी ऐसा चक्कर चला जिसने क्या किया, जीवन जो संसार जो विश्व दुखों से भरा हुआ था, दुखों को देख के ही तो महात्मा बुद्ध ने क्या है घर छोड़ा था 29 साल की एज में। बीमार को देखा था, बूढ़े को देखा था, और क्या है सन्यासी को देखा था, और एक दुखी व्यक्ति को देखा था। तभी तो क्या है इन्होंने घर त्याग दिया था कि चलो जानते हैं कि इन दुखों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन अंततः वही हुआ संभवतः जो क्या है उन्होंने फिर फाइंड आउट किया अपने ज्ञान के बेस के आधार पर, ठीक है,
कि जीवन है, जीवन जब जब आएगा, जीवन में दुख, विषव दुखों से भरा हुआ है, कोई भी सुखी नहीं है। सुख टेम्परेरी है और दुख भी टेम्परेरी है। सुख दुख जीवन की एक दोनों इकाई है जो जीवन में आते जाते रहते हैं। पहला उपदेश दिया जिसे चक्र बोला जाता है, यानी ऐसा चक्र चला जिससे क्या है, सभी के जीवन में क्रांति आ गई और ज्ञान मिला पीपल के पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष, ठीक है, जिसे बोला जाता है बोधि वृक्ष। यहाँ महात्मा बुद्ध बैठे थे, इसीलिए पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ने से पहले बात करेंगे हम, एक कंट्रोवर्सी है जो लगभग बुक में दिखाती है, ऑथेंटिक बुक ही अच्छी होती है। इसकी कॉमन जानकारी, सामान्य चर्चा मैंने कल की वीडियो में भी की थी। एक बुक है भाई, अद्भुत भारत, अद्भुत भारत, जो लिखी है बड़े ही फेमस इतिहासकार है, जिनकी बुक मजूमदार के कंपैरिजन में चलती है। मजूमदार भी बहुत अच्छे इतिहासकार है जो भारत की खोजों के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी ऑथेंटिक बुक लिखते हैं। इसी तरह जो अद्भुत भारत बुक है उसको लिखने वाले A.L. बासम है। ये इंग्लैंड के हैं लेकिन इन्हें भारतविद और इतिहासविद बोला जाता है। A.L. बासम, A.L. बासम क्या कहते हैं भाई, इन्होंने अद्भुत भारत लिखी है, ठीक है, अद्भुत भारत हिस्ट्री लिखी है, जो हिस्ट्री की टोटल है, हिस्ट्री की पुस्तक है। इतिहास के बारे में बताया गया है कि भारत बड़ा ही अद्भुत होता था, जहाँ पर जैन धर्म आए, बौद्ध धर्म आए, अलग अलग धर्म आए, सभ्यता भी सारी जो वैदिक सभ्यता है वो भी क्या है, भारत में ही फली फूली। तो ये इन्होंने एंशियंट प्राचीन हिस्ट्री के बारे में इनकी ये बुक है और बड़ी ही ऑथेंटिक बुक है। ये बुक दिखाती है कि 49 दिन में क्या है, भगवान गौतम बुद्ध को क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी कितने दिन में भाई, 49 दिन में। लेकिन और जो इनसे थोड़ी सी नीचे लेवल की जो बुक है, नाम नहीं बता सकते, हालांकि बताया नहीं जाता, ये YouTube के अंडर आता है। जो 49 दिन है, 49 दिन में क्या है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ऑथेंटिक बुक को रिसोर्स मानेंगे। सबसे बेस्ट बुक की बात करें, ये अद्भुत भारत है जो A.L. बासम ने लिखी है। ये मानते हैं कि 49 दिन की अवधि में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और इन्होंने अन्न छोड़ दिया था भाई, बिल्कुल अन्न जल नहीं खाया, अन्न त्याग दिया कि जब तक मुझे ज्ञान नहीं मिलता मैं कुछ नहीं खाने पीने वाला, मैं मर जाऊंगा, मुझे तो भगवान जी के दर्शन चाहिए। अन्न त्याग दिया और 49 दिन में क्या है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और इस ज्ञान की प्राप्ति को बोला जाता है धर्म महाधर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन हो गया ना यहाँ से, ठीक है। कैसे हो गया, क्योंकि अभी तक महात्मा बुद्ध अज्ञानी थे, उन्हें दुनिया के बारे में नहीं पता था कि दुख क्यों आते हैं और दुखों के बाद सुख क्यों आ जाते हैं। और 49 साल तक बिना कुछ खाए पिए इन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या की और 49 दिन में इन्हें क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। महाधर्म जिसे बोला जाता है महाधर्म चक्र परिवर्तन, यानी उनके धर्म में परिवर्तन हो गया, इतना बड़ा परिवर्तन। ज्ञान का मिलना, ज्ञान के मिलने से हर चीज़ परिवर्तित हो जाती है, हमारा व्यवहार परिवर्तित हो जाता है, हम संसार के बारे में सीख चुके होते हैं। तो महाधर्म चक्र परिवर्तन ये कब हुआ, कब मिला भाई इन्हें, ठीक है। आगे भी बात करेंगे। वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, निरंजना नदी, निरंजना नदी जिसे फल्गु नदी भी बोला जाता है, फल्गु नदी, फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है भाई, किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई भाई। और ये जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी लोग हैं, ये वैशाख की जो पूर्णिमा है उसे क्या है, बड़ा ही फेमस उत्सव मानते हैं। जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं उसे क्या है, ये वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म के लोगों के लिए ये वैशाख में आती है, अप्रैल में आता है अपना वैशाख का महीना, और इसे क्या है, उत्सव मानते हैं। बहुत बड़ा उत्सव होता है ये वैशाख, जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं,
ठीक है। अब ये महाधर्म चक्कर परिवर्तन हो गया, घर छोड़ा, घर से निकल गया बौद्ध धर्म, उसे बोला गया महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। निष्क्रमण यानी घर से निकल गया। फिर ज्ञान की प्राप्ति से महाधर्म चक्कर परिवर्तन होता है, ठीक है। और जब इनकी डेथ हो जाती है उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अब क्या है भाई, ये तो बुक रही ए.एल. बासम की, जो बड़ी ही अच्छी और ऑथेंटिक बुक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे बाकी बुक क्या है। कई बुक दिखाती है, जो हम छोटे लेवल की बुक पढ़ते हैं वो दिखाते हैं अभी 6 वर्ष तक इन्होंने क्या है, पीपल के पेड़ के नीचे बिना अन्न जल खाए तपस्या की थी। क्या ये कॉमन सेंस लगती है कि 6 साल तक कोई भी बंदा बिना अन्न पानी खाए जिंदा रह सकता है? कॉमन सेंस है, आप कॉमन सेंस का भी यूज कर सकते हैं। तो 6 वर्ष मुझे भी अपवादित डेट लगती है। अगर ऑथेंटिक यूपीएससी वगैरह का एग्ज़ाम है उनमें पूछा जाता है तो उन्हें ऑथेंटिक बुक ही सोर्स माना जाता है। तो गलत पढ़ने की बजाय आप क्या है, अच्छा पढ़े, गुणवत्तापूर्ण पढ़े, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन ले। तो 6 वर्ष खुद भी हमें कॉमन सेंस है कि 6 वर्ष 29 साल की एज में घर से निकले, 6 साल में ज्ञान प्राप्त हुआ और 35 साल की एज में क्या है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई भाई, ठीक है। तो 6 साल क्या है, जो राजा महाराजाओं का जिसने जीवन जिया बड़ा ही ठाठ से, जिसे दुख नाम का पता नहीं था कि दुख होता क्या है, बीमार होते कैसे है, बूढ़ा है, सब देख लिया था, जो दुख नाम से क्या है जानता ही नहीं था कि दुख भी कोई चीज़ है, बिल्कुल पूर्णतः दुख नाम से अनजान ऐसा व्यक्ति 6 वर्ष तक भूखा प्यासा रहा। हो सकता है, लेकिन क्या है, कंट्रोवर्सी है, हम इसके साथ जाएंगे। ए.एल. बासम की जो बुक है ऑथेंटिक बुक, यानी 49 दिन में, 49 दिन बहुत होते हैं बिना कुछ खाए पिए। आप गौर कलयुग में अगर एक दिन बिना कुछ खाए पिए भगवान में अनंत श्रद्धा लगा लो ना, तो साक्षात भगवान जी हमारी मनोकामना प्रकट कर देते हैं। और ये कलयुग की कटु सच्चाई है, ये अगर हम फॉलो करते हैं तो भगवान का अच्छे से ध्यान लगा के कोई भी विश मांग लो, वो हाथों हाथ हमारी पूरी होती है, ठीक है। 6 वर्ष क्या है, कई बुक दिखाती है 6 वर्ष और 35 वर्ष की एज में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ये बात रही। अब बढ़ते हैं आगे, जाना है हमें 49 दिन के साथ, जो अद्भुत भारत है, क्योंकि बाई चांस अगर पेपर में आ गई चीज़ें तो हमें अगर ऑब्जेक्शन लगाना होगा तो इस बुक के हिसाब से हम ऑब्जेक्शन लगाएंगे ना, अद्भुत भारत, तो इस चीज़ को क्या है, प्राथमिकता दी जाएगी, इसी का आंसर राइट माना जाएगा। क्योंकि जो छोटी मोटी बुक है उनमें एरर काफ़ी सारी देखने को मिलती है, तो हो सकता है ये भी सही है, और लेकिन हम इसके साथ जाएंगे। गलत ये भी नहीं है, क्योंकि अच्छी किताबों में लिखा हुआ है कि 6 वर्ष में क्या है, 6 वर्ष तक इन्होंने घोर तपस्या की, अंजल त्याग दिया और 35 साल की एज में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है। अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो अब ये अकेला क्या करेगा उस ज्ञान का? ज्ञान तो बांटने की चीज़ है, ज्ञान जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा, कॉमन सेंस है ये तो, ठीक है। जितना ज्ञान हमारे पास है उतना बांटेंगे। ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। अब क्या किया भाई इन्होंने, महात्मा बुद्ध ने क्या किया, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया भाई, प्रथम उपदेश दिया, कहाँ दिया भाई, बोध गया में। बोध गया में क्या है, अपना प्रथम उपदेश दिया। कहाँ दिया, बोध गया में दिया। और कौन सी भाषा में दिया, पाली भाषा में। और ये पाली जो भाषा है ये उस टाइम की सबसे वहाँ के लोकल जो नागरिक थे, ठीक है, जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, तो कोई भी बात समझाने के लिए हम हरियाणवी में बोलेंगे तो वो इजीली समझ में आएगी हमें। अगर हिंदी भाषी है तो वहाँ हिंदी में दिए जाएंगे। तो इन्होंने भी कुछ ऐसे ही रूल्स फॉलो किए कि वहाँ की ऑडियंस जानती है, खुद भी महात्मा जो बुद्ध है वो जानते हैं, पाली भाषा को जानते हैं, तो पाली भाषा में ही उन्होंने संवाद किए, एक दूसरे के साथ संवाद किए, प्रश्न किए, पाली भाषा में ही किए, ठीक है, याद रखेंगे। फिर एक जनश्रुति है भाई, जनश्रुति क्या है, जो
पुराने समय से, अपने दादाओं परदादाओं के समय से चली आ रही है। दादाजी ने पापा को सुनाया, पापा ने हमको सुनाया, हम अपनी जनरेशन को सुनाएंगे, जिसकी लिखित में कोई भी प्रमाण नहीं मिलते। एक ऐसी जनश्रुति है, कहा जाता है कि जब बुद्ध जी की डेथ हो गई थी ना, तो उनके जो शव है, शव के अवशेषों को अवशेषों को 8 भागों में बांटकर, अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 भागों में बांटकर उन पर क्या है, अलग अलग जगह दफना दिया उनको। ऐसा हो सकता है क्या? मेरे को तो देखो, इतिहास है, इतिहास में कुछ भी हो सकता है, जनश्रुति भी सच्चाई हो सकती है। तो 8 भाग कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो महात्मा बुद्ध की डेथ हो गई थी, तो उनके शव के जो अवशेष थे उनके 8 भाग कर दिए, और उनके 8 के भाग को अलग अलग जगह दफना दिया। कहीं पे कुछ दफना दिया, कहीं पे हाथ दफना दिए, कहीं पे नाखून दफना दिए, कहीं पे दांत दफना दिए, और उनकी जगह क्या है, मठ बना दिए भाई। 8 मठों का निर्माण कर दिया गया, 8 मठों का निर्माण कर दिया गया, निर्माण कर दिया गया। हिस्ट्री में हम कल्पनाओं के आधार से, रिसोर्स के माध्यम से, आधार से हम अंदाज़ा लगाते हैं, कल्पना करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। अब बात आती है कि जब 483 ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व क्या है, 80 साल की एज में, 80 वर्ष की एज में, 80 वर्ष में महात्मा बुद्ध की क्या है, मृत्यु हो जाती है, जिसे बोला जाता है भाई महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, निर्वाण का मतलब क्या है, इन्हें मोक्ष मिल गया है, अब ये दोबारा धरती पर आने वाले नहीं है, ये परमात्मा से मिलन हो गया है। हालांकि बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, बिल्कुल नेगलेक्ट करता है कि आत्मा नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। बौद्ध धर्म नहीं मानती, ना ही ईश्वर को मानती है, ये अनिश्वरवादी है भाई, अनिश्वरवादी है, बिल्कुल ना भगवान को मानती, ना आत्मा को मानती, लेकिन एक बात मानती है कि दोबारा से पुनर्जन्म होगा। ठीक है, पुनर्जन्म को मानती है, पुनर्जन्म को मानती है भाई, पुनर्जन्म को मानती है। बौद्ध धर्म की विचारधारा, आत्मा नहीं माना, आत्मा व ईश्वर को नहीं माना, ईश्वर को नहीं माना, और ईश्वर को जो नहीं मानते उन्हें बोला जाता है अनीश्वरवादी, अनीश्वरवादी। ठीक है, जो ईश्वर को नहीं मानते कि ईश्वर है ही नहीं, पुनर्जन्म को मानते हैं, ना आत्मा को मानते, ना ईश्वर को मानते कि ईश्वर है ही नहीं, उसे माना जाता है अनीश्वरवादी। ठीक है, तो ये जनश्रुति है। जनश्रुति के आधार पर क्या है, महात्मा बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर क्या है, 8 मठ बना दिए गए, ये जनश्रुति है। ठीक है, ये जनश्रुति है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। प्रथम उपदेश दिया था बोध गया पाली में, और जनश्रुति के हिसाब से 8 टुकड़े कर दिए थे उनके शव के, और उनकी जगह 8 मठ बना दिए थे, और 483 ईसा पूर्व 80 साल की एज में उन्हें परिनिर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। पुनर्जन्म को मानता है बौद्ध धर्म, आत्मा और ईश्वर में विश्वास नहीं करते। ठीक है, अब ये क्या है, जब इनकी डेथ हुई थी, जब एक्सपायर हो गए थे महात्मा बुद्ध, 80 साल काफ़ी एज रही उनकी, कितना ज्ञान फैला के गए होंगे, बड़ी ही महान हस्ती है महात्मा बुद्ध। तो ये क्या है, चुंद नामक एक शख्स हुआ करता था, और उसके हाथ से इन्होंने क्या है, लास्ट भोजन किया भाई, लास्ट में भोजन किया। कहाँ पर, देवरिया स्थान था भाई, देवरिया, ये देवरिया पड़ता है यूपी में,
चुंद नाम का एक भाई पर्सन था, आदमी कह लीजिए। तो लास्ट जो भोजन किया उसके हाथों से किया, और भोजन करने के बाद क्या है, इन्होंने महापरिनिर्वाण हो गया इनका। और ये पड़ता है देवरिया यूपी में, देवरिया यूपी में किया था इन्होंने लास्ट में अंतिम भोजन, जो चुंद के हाथों से खाया था भाई, चुंद के हाथों से खाया था। अपने हाथों मान लेते किसी ने मिला दिया होगा। आजकल के घोर कलयुग में अगर चुंद के हाथों से खाना खाते ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो वहाँ उस टाइम पोस्टमार्टम वगैरह नहीं होते थे, लेकिन जांच पड़ताल हो जाती कि चुंद ने कुछ मिला दिया होगा, तभी महात्मा बुद्ध की क्या है मृत्यु हो गई। नहीं तो ऐसे तो मरने वाले थे नहीं, बड़े ज्ञानी थे, पता नहीं क्या क्या ही सोच के जाते। लेकिन अब उनका अंतिम समय आ गया था, चुंद के हाथों से लास्ट में क्या है अच्छी तरह भोजन खाया, और फिर देवरिया और यूपी में इन्होंने क्या है अपना जीवन छोड़ दिया, दे त्याग दी। ठीक है, याद रखेंगे। अब आते हैं भाई इनके नियमों के बारे में। इन्होंने क्या है 3 रत्न बताए, 3 रत्न बताए, और 3 ही पिटक है इनके। पिटक मतलब इन द सेंस पिटक वो है जिनमें बौद्ध धर्म का सारा ज्ञान लिखा हुआ है। पहले बात करती हूँ मैं त्रिरत्न, 3 रत्न बताए बौद्ध धर्म में। एक हो गया बोध, एक हो गया धम्म, और एक हो गया संघ। ठीक है, ये 3 रत्न बताए इन्होंने। 3 रत्न माने जाते हैं बोध, धम्म, संघ। फिर बताए इन्होंने त्रिपिटक बताए, पिटक यानी ज्ञान का पिटारा, जिसमें बौद्ध धर्म का सारे ज्ञान का पिटारा भरा हुआ है, पिटक। एक बताया विनय पिटक, विनय पिटक। दूसरा बताया सूत्र पिटक, और तीसरा बताया अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक बताया भाई। त्रिपिटक बताया, 3 पिटक, पिटक मतलब ऐसी पेटी जिसमें ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। 3 रत्न बताए बोध और संघ और धम्म। ठीक है, ये ऐसे ही पूछा जाता है, इनको डिटेल में नहीं देगा वो। विनय पिटक में क्या है भाई, विनय पिटक में जो बौद्ध धर्म के जो भिक्षु और भिक्षुणियाँ होती है ना, बौद्ध धर्म में जो संन्यास लेते हैं उनके रूल्स बताए गए, अभी सिद्धांत बताए गए अभी कि किस तरह से आप सन्यासी बनेंगे, किन नियमों का पालन करेंगे, आपको क्या करना है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, धन का संचय नहीं करना। तो विनय पिटक में क्या है, जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है उनके रूल और रेगुलेशन बताए गए हैं, सीधी बात सिद्धांत बताए गए हैं, रूल्स बताए गए हैं, सिंपल बात, नो बकवास। आगे बढ़ेंगे। सूत्र में क्या है, अब बौद्ध भिक्षुणी क्या है, बौद्ध भिक्षुणी। अब सूत्र पिटक में क्या है, वो कैसे उन रूलों को फॉलो करेंगे। अगर वो रूल को तोड़ते हैं तो उनके लिए दंड है, दंड की व्यवस्था किस में की गई है अभी, सूत्र पिटक में। या अगर आप रूल को फॉलो नहीं करते तो उसके लिए भी आपको दंड दिया जा सकता है, इसके लिए क्या है सूत्र पिटक में प्रावधान है। अभिधम पिटक में क्या है, ये विनय पिटक के जो सिद्धांत है उनको व्यवस्थित तरीके से लिखा गया है, सीक्वेंस में कि पहले ये नहीं करना, दूसरे नंबर पे ये नहीं करना, तीसरे पे ये नहीं करना, चौथे पे ये नहीं करना, अब ये चीज़ें करनी है। तो बिल्कुल व्यवस्थित रूप से इनको क्या है साजो सज्जित करके, एक तरह से ऐसे मान लीजिए जो विनय पिटक है ना उसी का डिटेल है अभिधम पिटक। और सूत्र पिटक में क्या है, दंड वगैरह, बौद्ध भिक्षुणियाँ कैसे गीत गाएगी, ठीक है, इनके रूल्स है। विनय पिटक में हो गए, सूत्र पिटक में एक होती है थेर गाथा, थेर गाथा गाएंगे भाई भिक्षुक, ठीक है, ये उनके गीत होते हैं। जैसे आज के समय में हम हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताएं हैं जिनके गीत गाते हैं, माताएं हैं, नवरात्रों में अलग अलग देवी देवताओं के गीत गाए जाते हैं। तो ये बौद्ध धर्म में क्या है, थेर गाथा कौन गाएगा भी, भिक्षुक। और थेरी गाथा री से याद रखना, स्त्रीलिंग का री से ही होता है। थेरी गाथा गाएगी भी भिक्षुणियाँ, भिक्षुणियाँ गाएगी थेरी गाथा, ठीक है। थेरी री से
होता है स्त्रियां, ठीक है, और थेर गाथा गाएंगे भिक्षुक और भिक्षुणियाँ। अगर ये रूल को तोड़ते हैं बौद्ध धर्म के तो इन्हें दंड मिलेगा। ये इसमें बताया गया है सूत्र पिटक में। अभिधम पिटक में इसमें और भी ज़्यादा डिटेल में जानकारी दी गई है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। विनय पिटक सिद्धांत बताए गए हैं बौद्ध धर्म को आप कैसे फॉलो करोगे, किन किन स्टेप को फॉलो करना है। इसमें क्या है कि कौन भिक्षु बनेगा, कौन भिक्षुणियाँ बनेगी, और अभिधम पिटक में इनको व्यवस्थित रूप से किया गया है, ठीक है। और जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का जन्म हो गया, मृत्यु हो गई, ठीक है। इसका रिसोर्स है, इसका रिसोर्स हम किसे मानते हैं भाई, एक कैंटोन अभिलेख मिला है जो चाइना का अभिलेख है, ठीक है। कैंटोन अभिलेख, कैंटोन अभिलेख को हम क्या है, महात्मा बुद्ध का जन्म मृत्यु उसका आधार मानते हैं भाई। बौद्ध धर्म के जो जन्म है, कब मृत्यु हुई, कब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसका आधार सारा हमें, यानी सीधी बात है कि हमें किन चीज़ों से जानकारी मिलती है। अभी महात्मा बुद्ध भी ऐसे लाइट ऑफ एशिया हुआ करते थे। तो ये कैंटोन अभिलेख है जो चाइना का है, ठीक है, चीनियों का है, चीनियों का भी कह सकते हैं, ये चीनियों का अभिलेख है कैंटोन अभिलेख, जिससे हमें पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ, मृत्यु यहाँ हुई, यहाँ उन्हें क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हुई, पाली भाषा। और बहुत सारे लोग हैं चीनियों ने क्या है, कैंटोन अभिलेख से इसके हमें पता चलता है कि महात्मा बुद्ध ने भी क्या है, स्टैब्लिश किया था बुद्धिज्म को, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमने पढ़ लिया कैंटोन अभिलेख से जन्म मृत्यु आदि वगैरह हो गई। अब क्या है, हम पढ़ेंगे हम बौद्ध संगीतियाँ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 संगीतियाँ हम पढ़ चुके हैं, यहाँ 4 संगीतियाँ पढ़ेंगे और उसके बाद क्या है, क्लास को यहाँ ख़त्म करेंगे और एक वीडियो और बनेगी, जिसके बाद हमारा जो बौद्ध धर्म है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, सटीक पढ़ेंगे, कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, कम पढ़े अच्छा पढ़े। अब क्या है, अब 4 संगीतियाँ हुई है, बौद्ध संगीति 4 हुई है भाई, ठीक है। बौद्ध संगीति 4 हुई है, 1 2 3 4 संगीति हुई है। ईसा पूर्व की बात करें, ईसा पूर्व, और क्या है इनका, वो कौन था, 1 मिनट बात करते हैं। हाँ, तो 4 बौद्ध सभाएं कह लीजिए या बौद्ध संगीतियाँ कह लीजिए, एक ही बात है। तो पहली बौद्ध संगीति होती है 483 ईसा पूर्व। एक बच्चे को बड़ी ही कन्फ्यूजन है कि मैम को नहीं आता 483 ईसा पूर्व। अब 483 ईसा पूर्व प्लस अब क्या चल रहा है 2023, ऐसे क्या है, इन दोनों को ऐड करके हम एज का पता लगाएंगे, कर भी लेते हैं ऐड, 6 5 2, यानी 2500 साल पहले पहली संगीति हुई थी बौद्ध संगीति। क्लियर। 483 मैंने बताया था, ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो ईस्वी थी वो उल्टी चलती थी और उनके जो जन्म की बाद की जो ईस्वी है वो सीधी चलती है। जैसे अब 2023 के बाद 2024 आएगा, लेकिन जो ईसा मसीह है उनके जन्म से पहले क्या है, बिफोर क्राइस्ट, जन्म से पहले जो सदियाँ थी वो उल्टी चलती थी। यानी पहली बौद्ध संगीति की बात करें हम, ये 483 ईसा पूर्व प्लस 2023 ईसा पूर्व, लगभग 2500 साल नहीं, 2500 साल और 6 साल एक्स्ट्रा भी है, तो 2500 साल पहले पहली बौद्ध संगीति हुई थी भी। और इसका जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष कौन था और कौन सा शासक था भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज़ और, यहाँ कौन सा शासक था और नगर कौन सा था भाई, नगर। तो अध्यक्ष की बात करें, पहली बौद्ध संगीति हुई 483 ईसा पूर्व, दूसरी हुई 383 ईसा पूर्व, इनको भी ऐसे ही निकालने हैं, 383 प्लस 2023, अगर हम 2023 के हिसाब से चल रहे हैं तो फिर हुई 250 ईसा पूर्व, सभी ऐसे ही निकलेगी, फिर हुई 98 ईसा पूर्व, ठीक है। अब पहली संगीति का अध्यक्ष की बात करें हम, पहली संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप।
ठीक है। नगर कौन सा था? राजगृह, राजगृह या गिरिवर्ज, गिरिवर्ज। और अजात शत्रु कौन थे? शासक थे भाई अजात शत्रु के समय। ये वही अजात शत्रु है जो पितृहंता का शासक था, ठीक है। पितृहंता इसने ही कबाड़ा किया था सबसे पहले, पापा को मार दिया था और फिर उसके बाद देखा देखी इसके बेटे ने इसको उड़ा दिया, ले भी तूने मेरे दादाजी को मारा तो तू भी जी ले ऐश की ज़िंदगी। ऐसा ही होना चाहिए निकम्मों के साथ। महाकश्यप राजगृह नगर था, अजात शत्रु के समय हुई थी पहली बौद्ध संगीति। और ये क्यों हुई थी? इसने, निकम्मे ने करवाई। बौद्ध संगीति तो अजात शत्रु ने, ये बिल्कुल निकम्मा कह लीजिए, क्योंकि जो पिता को इज्जत नहीं दे सकता वो क्या ही शासक कहलाने लायक ही नहीं हो सकता। तो अजात शत्रु ने संगीति तो करवा दी, लेकिन ये बौद्ध धर्म का कभी अनुयायी नहीं बना, कभी नहीं अनुयायी बना। अनुयायी था बिंबिसार, यानी इसका पिता बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और एक बार जब महात्मा बुद्ध जी बीमार हो जाते हैं, महात्मा बुद्ध जी जब बीमार हो गए तो ये भेजते हैं अपने जीवक, जो इनके चिकित्सक थे, राजवैद्य हुआ करते थे उस टाइम के, तो ये जीवक को भेजते हैं कि आप जाइए, महात्मा बुद्ध की तबीयत खराब है, उनका ट्रीटमेंट करके आइए। तो बिंबिसार और उद्दीन क्या है? बिंबिसार और उद्दीन बड़े ही क्या है, इनके फैन थे भाई, एक तरह से शिष्य कह लीजिए, बिंबिसार और उद्दीन। लेकिन ये निकम्मा नहीं मानता था, संगीति करवा दी, महाकश्यप को अध्यक्ष बनाया, लेकिन ये फॉलोवर नहीं रहा कभी भी बौद्ध धर्म का। फॉलोवर थे भी अपने दादाजी इसके उद्दीन और उद्दीन के दादाजी यानी अजातशत्रु के पिता बिंबिसार और उद्दीन दोनों ही बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। एक का नाम और आता है परसेनजीत। ये तीनों ही बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे हैं भाई, ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे हैं। अब आ जाओ भाई, 383 ईसा पूर्व सर्वकामी अध्यक्ष थे वैशाली नगर। और कब हुई थी भी? कालाशोक। ये कालाशोक वही है जो शिशुनाग वंश का संस्थापक था और ये अजातशत्रु के सेनापति हुआ करते थे। और उद्दीन के बाद क्या है, उद्दीन के बाद इनका जो शासक हुआ करता था, ये एक और शासक भी आया था, उसको जानना जरूरी नहीं है। उनके बाद इनका जो क्या है, जो मगध साम्राज्य है वो क्षीण होता गया, ठीक है। मगर इतनी ही बात याद रखें, सर्वकामी अध्यक्ष था, वैशाली नगर था। और कालाशोक क्या है? कालाशोक के समय में शासक था ये, उसके समय में ये संगीति हुई थी। तीसरे नंबर पे आ जाओ भाई, 250 ईसा पूर्व। 250 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी? नगर कौन सा था? ये अशोक के समय हुई थी भाई। और नगर, और इसके अध्यक्ष की बात करूँ मैं, मोगलीपुत्र अध्यक्ष थे। और नगर कौन सा था भाई? पाटलिपुत्र, क्योंकि बाद में जो वो मगध साम्राज्य है वही उद्दीन के समय पाटलिपुत्र में बट जाता है। तो मोगलीपुत्र अध्यक्ष थे और पाटलिपुत्र नगर था। और अशोक क्या है? अशोक के समय में हुई थी। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है? कनिष्क के समय हुई थी भाई। और इसके जो अश्व घोष थे वो क्या था? अभी उल्टा लिख दिया, नगर की जगह लिख दिया। अश्व घोष थे, वो थे अध्यक्ष। और कुंडलवन नगर था। ये कनिष्क, राजा कनिष्क वही है जिसके टाइम में शक संवत की शुरुआत होती है। और ये क्या है, इन्होंने कब करवाई थी? चौथी बौद्ध संगीति 98 ईसा पूर्व। निकालेंगे ऐसे ही 2023 को ऐड ऑन करके, ठीक है। ये हाई लेवल की चीज़ें हैं, यूपीएससी तक के एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। एज दे दी जाएंगी कि बताइए किस इन चट्टानों का ईसा पूर्व दे देंगे कि कितनी साल पहले की है, ऐसे ही पूछी जाती है घुमा फिरा के। तो आज की वीडियो में इतना ही, यहाँ क्लास को ख़त्म करेंगे, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी नहीं तो बौद्ध संगीतियों के बारे में ज़रूर याद रखना है। 483 ईसा पूर्व यानी लगभग 2500 साल पहले महाकश्यप अध्यक्ष रहे राजगृह में। अजातशत्रु के समय पहली बौद्ध संगीति हुई। 383 ईसा पूर्व सर्वकामी वैशाली नगर कालाशोक के समय क्या है? कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीति हुई। 250 ईसा पूर्व मोगलीपुत्र यानी पाटलिपुत्र नगर। अशोक के समय ये मौर्य साम्राज्य का उदय हो गया था, जब
जब मगध साम्राज्य का विनाश हुआ और उसके बाद मौर्य साम्राज्य की नींव डलती है। सिकंदर आया, बीच में उसकी घुसपैठ रही और उसके बाद क्या है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। और उसके बाद क्या है, लास्ट क्या है, ये 98 प्लस 2023 ऐसे ही ऐड कर लेना। और उसके बाद अशव घोष क्या है, अशव घोष अध्यक्ष थे, कुंडल वन में हुई और करवाने वाला शासक कनिष्क था। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और बौद्ध धर्म की एक क्लास और बनेगी जिसमें हम हर तरह का क्वेश्चन, चाहे एग्जामिनर्स कहीं से भी उठा के दे दे, हम नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि हमने 2-3 क्लास में पूरा बौद्ध धर्म का क्या है पोस्टमार्टम कर दिया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो वीडियो कोई बात नहीं लंबी हो जाती है, लेकिन जहाँ ज्ञान मिलता है वहाँ ले लेना चाहिए। और महात्मा बुद्ध ने भी ज्ञान के लिए अपने घर को छोड़ दिया था, तो आप कुछ दिनों तक क्या है मौज मस्ती को छोड़ दीजिए और इंडिया जीके की क्लासें लगाइए। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज। मिलते हैं इंडिया जीके के साथ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज।